हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेन्यू का क्या उपयोग होता है। तो चलिए होम मेन्यू का उपयोग हम देख लेते हैं। आपके सामने ये वाली जो मेन्यू दिख रही है इसी को होम मेन्यू बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने फाइल मेन्यू और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो के बारे में हमने जान लिया है। आज हम देखेंगे होम मेन्यू के अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से ग्रुप आते हैं, उसकी जानकारी। होम मेन्यू एक डिफ़ॉल्ट मेन्यू होती है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चालू करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले होम मेन्यू ही आपको खुली हुई मिलती है कि नहीं। इसीलिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट मेन्यू बोल सकता हूँ। होम मेन्यू के अंतर्गत 5 ग्रुप होते हैं। पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा है एडिटिंग। जी हाँ, इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप के अंदर में आपको यहाँ बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं। इन ऑप्शन को हम बोलेंगे टूल्स। क्या बोलेंगे, टूल्स। तो किसका टूल्स, क्लिपबोर्ड का टूल्स। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में सारे टूल्स हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लिपबोर्ड के ये सब टूल्स हैं। इनका नाम अलग अलग है, काम अलग है, वो अलग देखेंगे, बशर्ते आप इसको भी टूल बोल सकते हो। क्लियर। दूसरा ये है आपका फंट ग्रुप, जिसके अंतर्गत जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं फंट ग्रुप के टूल्स। क्लियर गाइस, इसको हम बोलेंगे फंट ग्रुप के टूल्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत जो ऑप्शन आ रहे हैं इस ऑप्शंस को बोलेंगे पैराग्राफ का टूल्स। क्लियर। इन सब का काम और नाम अलग अलग है ना। नेक्स्ट इसको हम बोलेंगे स्टाइल ग्रुप। अब स्टाइल ग्रुप में ये देखो, ये ऐसे करके लाइन खड़ी खींची गई है ना, तो इसके बीच में जितने भी ऑप्शन हैं ये सब स्टाइल्स ग्रुप के अंतर्गत का है। तो इन सबको हम बोल सकते हैं स्टाइल ग्रुप के टूल्स। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये है एडिटिंग ग्रुप। इस एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत यहाँ कुछ ऑप्शन आते हैं, इनको बोलेंगे एडिटिंग टूल्स। क्लियर। तो आई रिपीट, आप एक बार रिपीट करके देख लें अगर समझ में ना आया हो। इसको ग्रुप बोलते हैं और ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस को हम टूल्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए अभी हम सबसे पहले देखते हैं क्लिपबोर्ड का उपयोग। क्लिपबोर्ड काम क्या करता है, तो सबसे पहले होम मेन्यू जान लें। होम मेन्यू होता क्या है। होम मेन्यू सिंपल सी मैं बात करूंगा इस, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट मेन्यू होता है, या जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको होम मेन्यू के ऑप्शंस खुले हुए दिखाई देते हैं। होम मेन्यू जनरली आपका मैं बात बताऊं, ये आपके घर के जैसा ही है। होम मतलब घर। आपका दिन का शुरुआत कहाँ से होता है, घर से होता है ना। बिल्कुल। आप मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी जब चालू करते हैं तो इसका भी दिन का शुरुआत होम मेन्यू से ही चालू होता है। होम मेन्यू में 5 ग्रुप आपको मैं बता दिया हूं। अभी हम सबसे पहला देखते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड का जनरली आप अपने कॉपी मोबाइल में भी करते हैं। क्लिपबोर्ड में आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कट का, दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन अभी चालू नहीं हुए हैं, ये ऑप्शन अभी चालू नहीं हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं इनके पास जाता हूँ इनको उपयोग करने के लिए, जैसे इसके पास गया फॉर्मेट पेंटर, ये चालू है, इसलिए टच हो रहा है, ये चालू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कट और कॉपी को काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोई सा भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देख लो ये चालू हो गया। अगर आपका कोई टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन चालू नहीं होगा। क्लियर। तो मान लीजिए कट और कॉपी का मतलब क्या है, तो पहले कट मतलब समझ लेते हैं। कट मतलब होता है काटना। फॉर एग्जाम्पल टेलर की मैं बात करूं तो हमारे कपड़ों को काटता है और काट करके दूसरे जगह जोड़ता है। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करता हूं, ये ऊपर के दोनों लाइन को सिलेक्ट करता हूं और दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को मन लग रहा है कि मैं इसको काट के निकाल दूं, है ना, काट के निकाल दूं, तो चलो इसको सिलेक्ट कर लिया। काटने के लिए आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं किए तो काट नहीं सकते ना। इसको काटने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, एक एक अक्षर करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप कीबोर्ड से कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू। इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर ले रहा हूं। अब देखिए हमारा कट का ऑप्शन चालू हो गया है। इसका शॉर्टकट की जैसे आप उसके पास ले जाएंगे आपको उसका नाम बता देगा। देखिए कट दिख रहा है ना, कट Ctrl+X। अगर आप Ctrl+X दबाते हैं तो कट ऑप्शन का उपयोग हो जाएगा शॉर्टकट तरीके से। कट का शॉर्टकट की है Ctrl+X। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका गायब। क्लियर गाइस, गायब हो गया ना, कट गया आपका कंटेंट। और जैसे ही कट गया तो अभी आप देख सकते हैं अगर उसको वापस लाना है, मान लीजिए इसके नीचे मेरे को यहाँ पर लाना था, मेरे को यहाँ पर लाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाने के लिए इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट करूंगा। ये देखें आ गया। और मेरे को मन लग रहा है इसको और लाइन लेना है तो मैं इसको फिर से पेस्ट कर सकता हूँ। क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा। कट मतलब होता है काटना और
पेस्ट मतलब होता है लाना। क्लियर। अब फिर से मैं अपने वापस काम पे चला जाता हूँ, जैसे पहले स्क्रीन थी वैसी कर लेता हूँ। ये देखें हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की है Ctrl+C। इसको भी उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आ रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक करें और कॉपी पे क्लिक करने के पश्चात देखिए ये आपका कटा क्या, कंटेंट नहीं कटा, ये डायरेक्ट कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद आप इसको यहाँ पर अपना कर्सर लाके पेस्ट करके उसको वापस ला सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ देखें कॉपी में आपका कंटेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है। कॉपी मतलब यही होता है, ऊपर का भी नहीं करता है ना ही नीचे का भी नहीं करता है। क्लियर गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी पेस्ट करने का शॉर्टकट की है Ctrl+V। Ctrl+V जैसे ही मैं एंटर करता हूं और मान लीजिए इसको दोबारा लेने का मेरा मन है तो मैं इसके लिए Ctrl+V कर सकता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Ctrl+V। क्लियर गाइस, जितने बार आपका मन लगे उतने बार आप इसको पेस्ट कर सकते हो। क्लियर, ओ वेरी गुड। आई होप आपको कट कॉपी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कट कॉपी समझ में नहीं आया है तो आप कृपया दोबारा वीडियो रिपीट करके देखें। क्लियर। नेक्स्ट अगला है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को हम कुछ काम कर लेंगे उसके बाद देखेंगे। पहले फंड को समझेंगे फिर फॉर्मेट पेंटर को समझेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हम फंड ग्रुप के बारे में जानते हैं। फंड ग्रुप के ऑप्शन में क्या क्या आते हैं। चलिए, ये फंड मतलब बोलना चाहिए हम लोग अक्षर। आपके सामने मैं सबसे पहले कुछ कंटेंट लिख लूँ। आपके सामने मैं कुछ अक्षर लिखा हूँ। ये अक्षर को लिखने का तरीका या हैंड राइटिंग स्टाइल को ही हम फंट बोलते हैं। क्लियर है। ये जो आप अपने अक्षर लिखा है ना, ये अक्षर लिखना ही यहाँ फंट बोला जाता है। क्लियर है। अक्षर को यहाँ जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, फंट बोलेंगे। अब फंट तो ये देखिए यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फंट फैमिली। इसको हम क्या बोलते हैं, फंट फैमिली। जी हाँ, यहाँ फंट फैमिली में आप जाते हैं तो क्या होता है ये देखें। जैसे ही मैं फंट फैमिली में गया आप देखिएगा यहाँ लिखने का तरीका बदलता जाएगा। ये देखिए ये इस राइटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस हो रहा है। अगर मैं ये वाला अप्लाई करूँ तो ये देखें राइटिंग चेंज हो रहा है कि नहीं, ये देखिए हो रहा है कि नहीं। तो देखिए फंड का उपयोग जनरली यही है कि आप यहाँ से इसको अलग अलग राइटिंग में लिख सकते हैं और इसको यहाँ जितने भी ऑप्शन अलग अलग हैं इन सब को बोला जाता है फंड फैमिली। अलग अलग फंड का अलग अलग नाम है। हिंदी टाइपिंग के लिए जनरली हम कृति देव इसका उपयोग करते हैं, इससे हम हिंदी टाइपिंग करते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी आप इतना ही समझिए, इसको फंड फैमिली बोलते हैं। क्लियर गाइस, इस वाले डब्बे को फंड फैमिली बोलते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ, इसकी हैंड राइटिंग मेरे को ये वाला ठीक लग रहा है तो अभी इसको रख लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई होप आपको फंड फैमिली समझ में आ गया होगा और फंड किसको बोलते हैं भी समझ में आ गया होगा। ये फंड से ही मिला है आपको, ये लिखने का तरीका ही आपका क्या है, फंड है, मान सकते हो, कोई सुनिए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्या है, ये आपके फंड के साइज को छोटा बड़ा करने का काम करता है। आई रिपीट, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई सा भी काम करना चाहते हैं, किसी भी पैराग्राफ या किसी भी वर्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप सिलेक्ट नहीं किए हैं तो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं अभी इसको बड़ा कर लेता हूँ तो आपका कर्सर डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा। ये देखिए मैं 26 कर लेता हूँ, देखिए कर्सर का अब मैं जो भी लिखूंगा बड़ा बड़ा साइज में लिखाएगा। क्लियर है। लेकिन मैं अगर इनके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ 26 या 18 नंबर। ये देखें बड़ा हो गया गाइस। तो अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये है फंट साइज। क्या है, फंट साइज। क्लियर। तो अभी मैं इसको छोटा ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट, इस ऑप्शन को बोलते हैं इंक्रीज फंट साइज। आप इससे डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा करके अपने लिखे हुए अक्षरों का साइज को बढ़ा सकते हो। इंक्रीज फंट साइज, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ बड़ा टैब। ठीक है। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं डिक्रीज फंट साइज। इसका उपयोग करने से आपका फंट साइज थोड़ा थोड़ा करके घटेगा। ये देखिए घट रहा है दोस्तों जी। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ छोटा टैग। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज कैश। चेंज कैश का उपयोग कैसे करते हैं।
चेंज कैश का उपयोग सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं मेरे द्वारा सिलेक्ट किया गया कंटेंट सब स्मॉल लेटर पे है। अब मेरे को इसको मान लीजिए कैपिटल लेटर में करना हो तो मैं यहाँ चेंज कैश पे जाऊँगा, अपर कैश कर दूंगा। देखिए सबके सब कैपिटल लेटर पे लिखा गया दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको वापस स्मॉल लेटर पे करना है तो आप वापस जाएं और लोअर केस पे कर दें। हो गया, इससे आप कर सकते हैं। अगला है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने अभी तक साइज बढ़ाया था वगैरह वगैरह किया था, फंड वगैरह दूसरा लगाया था, है कि नहीं, तो दूसरा फंड लगाए थे। अब इन सबको आपको हटाना है तो आप यहाँ से जो जो फॉर्मेटिंग किए थे, मेकअप, सीधी सी बात है, आपने इन अक्षरों के ऊपर साइज बढ़ाया था, कुछ किया था, अगर उसको हटाना है तो आप इसको क्लिक कर दो, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर फॉर्मेटिंग को भी मैं आपको रिपीट फिर आगे बता दूंगा। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं बोल्ड। अगर आप अपने अक्षरों को थोड़ा सा भद्दा गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। अगर आपको किसी का भी नाम नहीं पता तो आप अपने माउस के पॉइंटर को उसके पास ले जाओ और थोड़ा सा छोड़ दें, आपको खुद ब खुद उसका नाम और शॉर्टकट की बता देगा। ये देखें, इसको बोलते हैं बोल्ड। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ आप देख लें गाढ़ा हो गया। और इसको अगर मेरे को हटाना है, देखिए जैसे इसके ऊपर अप्लाई है तो ये देखो इसके चारों तरफ नीला कलर का बॉर्डर लग जा रहा है। अगर इसको हटाना है तो वापस जाएं, उसी पर क्लिक कर दें, या शॉर्टकट की Ctrl+B। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं इटैलिक। अपने राइटिंग को सुंदर दिखाने के लिए हम लिखे हुए अक्षरों को थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं इटैलिक का। ये देखें तिरछा हो गया। अगर हटाना है तो वापस आप इसी पे क्लिक कर लो। आई रिपीट, हमारा जो भी कंटेंट है जहां हम अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्टेड होना जरूरी है। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो नहीं दिखेगा। अगला, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन का उपयोग जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखा है, अगर इस पर आप अंडरलाइन चाहिए तो हम Ctrl+U के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, या यहाँ पर आके एक बार क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सब में अंडरलाइन आ गया है। अब अगर इसको हटाना हो तो वापस आप इसी पे क्लिक कर दें, हट जाएगा। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप अंडरलाइन को दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो ये देखें दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर। इधर और फंक्शन है, इधर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको आप ये वाला लगा सकते हो। अगर हटाना हो तो इसी पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। क्लियर। इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। कई बार लिखते वक्त हमको शब्दों को काटना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है और काटना भी पड़ता है, तो इसको करने से आप बीच लाइन से काट सकते हो। क्लियर। और हटाना हो तो वापस इसी पर क्लिक। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसका उपयोग जनरली आप जब गणित वगैरह का काम करते हैं या कोई केमिस्ट्री का काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई सूत्र लिखते हैं H2O, ये H2O करके सूत्र होता है जल का, लेकिन अगर आपको इस 2 को नीचे बैठाना है, ऐसा थोड़ी लिखाता है, नहीं लिखाता है, ऐसा लिखाता है, ऐसा, ये है आपका सूत्र। तो ये देखिए 2 को नीचे बैठाने के लिए आप सब स्क्रिप्ट का ऊपर उपयोग करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम अगर मैथ्स की बात करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये देखें 2 तो इनके साथ ही आ गया, स्क्वायर ग्रुप में नहीं लगा ना। तो अगर इस 2 को स्क्वायर ग्रुप में लगाना है तो इसको सिलेक्ट कर लें और इसको सुपर स्क्रिप्ट के जैसे लगा दें। ये देखिए स्क्वायर बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, ये हो गया। ठीक। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट अंडर टाइपोग्राफी। इसको जनरली आप कई बार इसमें उपयोग करने वाले हो। अगर मान लीजिए इस अक्षर को लिखने का तरीका में थोड़ा आपको बढ़िया बेहतर तरीके चाहिए, लिखने का तरीका आपको बेहतर तरीके से चाहिए, ये देखो दिख रहा है ना। इस प्रकार से आप इसमें अलग अलग इफेक्ट या लिखने का तरीका बेस्ट तरीके से बना सकते हो। अगर आपको ये पसंद कोई सा भी पसंद है तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, गुड। अभी इसका साइज आप बड़ा करके देख लो, काफ़ी लुक में है। नेक्स्ट, इसको देखो, ये क्या करता है। मान लीजिए मैं यहाँ इतना को सिलेक्ट किया, इतना को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इसको अप्लाई करता हूँ। अभी ये येलो कलर में है, ठीक है, यहाँ येलो कलर में। देखो क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया क्योंकि इसका नाम है हाइलाइटर। हाइलाइटर तो आप जानते ही हैं क्या करता है। अगर पेन कॉपी में हम उपयोग करें तो अगर हम अपने लिखे हुए शब्दों के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड को वो कलर कर देता है। ठीक है, तो हाइलाइटर देखो, अक्षर फंट को नहीं किया ना। फंट जैसे डॉक्यूमेंट लिखा है तो डॉक्यूमेंट कौन से कलर में लिखा है, ब्लैक कलर में, तो ये आपका फंट का कलर है ब्लैक कलर। ठीक है, लेकिन इसका बैकग्राउंड का कलर येलो है। ये बैकग्राउंड का कलर जो हुआ है वो आपका
बैकग्राउंड का कलर जो हुआ है वो आपका हाईलाइट कहलाता है। ठीक है, अभी मैं अगर हाईलाइट चेंज करना चाहूँ तो फिर से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको ब्लू कलर कर लूँ या रेड चलेगा। ठीक है, तो ये देख लो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब मैं अपना फंड का कलर चेंज करता हूँ। देखो ब्लैक है, चलो इसको मैं येलो कर देता हूँ। तो फंड का कलर अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो फिर से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फंड कलर पे जाइए, इसको फंड कलर बोलते हैं, और यहाँ मैं इसको पीला कलर कर दिया। आप देख सकते हैं अक्षरों का कलर बदल गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से फंड का पूरा आपको समझ में आ गया। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था अच्छे से, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब देखिए इतना सारा आपने इस अक्षरों के ऊपर मेकअप किया है, बैकग्राउंड लगाया, साइज बढ़ाया, फंड बढ़ाया है कि नहीं। इसको अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं, इनका मुंह धोना चाहते हैं मेकअप के बाद, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें। देख लीजिए जितना भी आपने फॉर्मेटिंग किया था वो सब खत्म हो जाएगा, बशर्ते एक चीज़ खत्म नहीं होगा, वो है आपका हाइलाइटर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ टूल्स के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन होते हैं। चलिए एक एक करके इनका भी उपयोग देखते हैं। जनरली इसका मैं हाईलाइट थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। नो कलर हटा दिया, इसको भी हटा देता हूँ अभी। पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन होता है बुलेट्स। क्या होता है? बुलेट्स मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं 4-5 पैराग्राफ लिखा हूँ, तो 4-5 पैराग्राफ के सामने में आपको इधर स्टार डिजाइनिंग टाइप का कुछ लगाना रहता है। जैसे मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ स्क्रीन को, इसके सामने आप कुछ स्टार टाइप का बना लेते हो। तो अगर उस प्रकार से अगर आपको बनाना है तो मैं सबको एक साथ पहले सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इस पर एक बार क्लिक कर दूंगा। तो देखिए सामने में डॉट करके बन गए ना। और अगर मान लो आपको कोई दूसरा तरीका चाहिए, ऐसा कुछ, या राइट का चिन्ह चाहिए सब में, तो आप इस प्रकार से इसका बदलाव भी कर सकते हो। मैं सारा डिटेल एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, हर एक के लिए एक अलग अलग वीडियो मैं बना दूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ जाएंगे बुलेट्स का इतना यूज़ है सामने में हेडिंग देने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इसको बोलते हैं नंबरिंग। अगर आप इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कीजिएगा। ये देखिए नंबर 1, नंबर 2 करके चालू हो गया। गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। इसको हम काम के साथ जानेंगे, अभी के लिए अभी आप इसको छोड़ दीजिए। अगला काम है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। अगर आप डिक्रीज करें तो आपका जितना भी कंटेंट आपने लिखा है वो सब इस तरफ जाएगा, और अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका कंटेंट इस तरफ जाएगा, सामने साइड को पूरा छोड़ते हुए चलेगा। जैसे मान लो आपको मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं अभी डिक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि इधर तो है ही पहले से, मैं अभी इसको इधर धकेल रहा हूँ। क्लियर। राइट साइड की ओर धकेल रहा हूँ। तो राइट साइड की ओर धकेलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखें यहाँ से मैं इसको ऐसे करके जैसे ही धकेल रहा हूँ, देखिए सामने खाली जगह छूटता जा रहा है कि नहीं, इधर खाली जगह छोड़ रहे हैं क्योंकि मार्जिन आपने इतना दे दिया। तो ये मार्जिन घटाने या बढ़ाने का काम करता है, बोल सकते हो पेज में। क्लियर। अगर वापस इधर खाली जगह नहीं छोड़ना, इधर को भी कवर करना है, तो आप इसको इधर लाके सिलेक्ट कर दोगे। और मान लो इतना ही सिलेक्ट करके लिखना चाहोगे तो आप कितना भी लिख लो, इससे आगे साइड आपका कंटेंट नहीं जाएगा, बस इतना आपका स्टॉपेज होगा, इधर वाला एरिया खाली होगा। अगर इसको वापस कवर करना है तो आप इसको पूरा यहाँ कवर कर सकते हो, नहीं करना तो आप इसको वापस भेज सकते हो। क्लियर। समझ जाइए कि इसका उपयोग मार्जिन के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, तो अभी मैं इसको जनरली ऐसा नहीं रखता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इस पर, मैं इसको वापस से ठीक कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको भी अभी छोड़ दीजिए, इसको भी आप अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इसको बोलते हैं अलाइन। क्या बोलते हैं? अलाइन क्या करता है? अलाइनमेंट देख लीजिए। मान लीजिए अभी मैं यहाँ कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ आपके ब्लैंक जगह पे, और अभी मैं लिखने की चालू करता हूँ। आप देख लें कौन सा लाइन चालू है। इसको लेफ्ट अलाइन बोलेंगे, इसको सेंटर अलाइन बोलेंगे, और इसको राइट अलाइन बोलेंगे क्योंकि ये राइट तरफ है। क्लियर। तो लेफ्ट अलाइन चालू है, अभी देख सकते हैं लेफ्ट अलाइन चालू, इसीलिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। क्लियर। अगर मैं एंटर करूं और कर्सर को नीचे ले जाऊं और यहाँ इसको अलाइन को मैं सेंटर पे रखूं, अब मैं टाइप करूं तो आप देखिएगा सेंटर से निकलेगा। क्लियर गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसको राइट करता हूं, क्या करता हूं? राइट, तो आप देख सकते हैं, सॉरी मैं यहाँ पर से एंटर करता हूँ, अभी मेरा कर्सर सेंटर पे है देख लो। तो अब मैं इसको राइट करता हूँ, अब राइट करता हूँ, राइट में लिखता हूँ तो देखो राइट से लेफ्ट की ओर आएगा। आई होप आपको लेफ्ट राइट तीनों अलाइनमेंट का उपयोग समझ में आ गया होगा।
लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की है Ctrl+L, सेंटर का है Ctrl+E और राइट का है Ctrl+R। अगर मान लीजिए मैं इन कंटेंट को थोड़ा सा छोटा कर लूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे करके सबको काट दिया। अब काटने के बाद इस अक्षर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देख लें लेफ्ट इंडेंट में है, मतलब लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा। क्लियर। अब मैं इसको शॉर्टकट की तरीके से कर रहा हूँ। सेंटर में लाना है तो Ctrl+E, देखिए सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको राइट साइड इधर पूरा फेंकना चाहता हूँ तो इसको मैं Ctrl+R करूँगा, देखिए राइट साइड चला गया कि नहीं। अगर वापस मेरे को लेफ्ट में लाना है तो Ctrl+L। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हम अपने पैराग्राफ को लेफ्ट राइट नचा सकते हैं या सेंटर में ला सकते हैं। क्लियर, गुड। नेक्स्ट अगला काम है हम लोग का, इसको बोलते हैं, सॉरी एक और चीज़ छूट गया, जस्टिसफाई। ये जस्टिसफाई क्या करता है, आपका ये जो रूप दिख रहा है ये जस्टिसफाई का है, उसका जनरली आप आगे वर्क पे काम समझ जाएंगे। नेक्स्ट इसको बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या करता है, मान लीजिए ये आपका पैराग्राफ है दो ठो, मैं इसको इतना को सिलेक्ट कर लिया। अभी आप एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी देख रहे हैं, तो अगर आपको एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी को अगर आपको बढ़ाना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको घटाना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर गाइस। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दूर दूर में चाहता हूँ तो इसको इस ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं बीच की दूरी इतनी हो गई है। अब मैं कुछ भी लिखूंगा इतना दूरी में ही लिखाएगा। क्लियर। लेकिन अगर मेरे को वापस ठीक से फिर से सेटल करना है तो फिर से मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ इसको 1 पे ला दूंगा। देखिए सब नॉर्मल हो गया जी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, गुड। तो इससे हम एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी है उसको मैनेज कर सकते हैं। अगला है, इसको हम बोलेंगे शेडिंग। ये शेडिंग भी सेम काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं हाईलाइट के जैसे तरह लगाया था वैसा ही ये लगभग काम करता है। इसको भी हाईलाइट के जैसे मान सकते हो। इसका भी जनरली बैकग्राउंड को कलर करने का उपयोग है। क्लियर। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हटाना हो तो क्या करेंगे, अगर हटाना हो तो आप यहाँ पर नो कलर करके दिख रहे हैं ना, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। नेक्स्ट हम लोग का अगला ऑप्शन है क्या, बॉर्डर। इस बॉर्डर को उपयोग करने के लिए फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए एक बार बॉर्डर लगाता हूँ तो ये देखो नीचे में एक बॉर्डर लग गया जी, नीचे में एक बॉर्डर लग गया। नहीं, मेरे को पूरा इसको डब्बा में बंद करना है तो इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर में जाके आल बॉर्डर कर दूंगा। आप देख सकते हैं सब तरफ का बॉर्डर आ गया जी, ठीक है। सब तरफ का बॉर्डर आ गया ना, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब ये बॉर्डर मेरे को वापस हटाना है तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ जाऊँगा और इसको नो बॉर्डर कर लूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, गुड। इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ भी ग्रुप ख़त्म हो गया। जनरली हम सब चीज़ सीख चुके हैं। इसको बार बार आप उपयोग करें, एक बार दो बार नहीं, कई बार प्रयोग करें। नेक्स्ट हम लोग का है ग्रुप स्टाइल्स। स्टाइल्स का प्रयोग जनरली आप अपने डेली लाइफ में फैशन के लिए करते हैं, कुछ वैसा ही है लेकिन वैसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका जनरली उपयोग क्या है। तो मान लीजिए मैं यहाँ वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। अब वीडियो को मैं अपना हेडिंग मानना चाहता हूँ, हेडिंग के टाइप से इसको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सीधा हेडिंग पे क्लिक करूँगा। ये देखो आपको हेडिंग के जैसा दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मैं इसको मान लो, इसको मैं अपना टाइटल देना चाहता हूँ, वीडियो को अपना टाइटल देना चाहता हूँ। ये देखो टाइटल, तो टाइटल के जैसे बड़ा अक्षर बना रहा है कि नहीं, गुड। तो ये क्या करता है, आपके जैसे चीज़ आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करता है। क्लियर गाइस। जैसे मान लो मैं इतना को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब इसको मैं अपना हेडिंग बनाना चाहता हूँ। ये देखो सबका सब हेडिंग बन गया। क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान दें, जैसा आपका काम, ये जनरली अलग अलग तरीके से अलग अलग राइटिंग पे या डिज़ाइन पे लिखता है, ये मान सकते हो। ये देखो लिख रहे हैं ना जी, बस ये इसका स्टाइल है। इसका उपयोग और बहुत सा है, इसको हम काम के साथ सीखने वाले हैं। जनरली अभी आप उतना ही जाने। नेक्स्ट लास्ट है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग का मतलब है, आपको पता ही होगा, इसका मुंह धो देते हैं। मुंह धोने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। क्लियर। चलो अभी हम लोग लास्ट एडिटिंग देखते हैं। एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन मिलने वाला है फाइंड। फाइंड मतलब होता है खोजना। क्या होता है, खोजना। एडिटिंग मतलब समझ रहा हो ना, फेर बदल करने को हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग करना। तो आपने यहाँ जितना भी अक्षर लिखा है या जो भी कुछ लिखा है गाना, अगर इसमें कुछ एडिटिंग करना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है फाइंड। फाइंड को हम शॉर्टकट तरीके Ctrl+F से निकाल सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने इस प्रकार का टास्क
नेविगेशन टास्क खुल जाता है। इसमें अगर आपको इससे कोई भी वर्ड अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर बस उसका स्पेलिंग को लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टू को लिखना चाहता हूँ, इस पूरे अक्षर में टू कहाँ कहाँ पर है ये देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ फाइंड पे जाऊँगा और यहाँ टू नाम बस लिख दूँगा। आप देख लेंगे कि मैं जितना पैराग्राफ लिखा हूँ उतना में यहाँ पर टू लिखा हुआ है। चलिए कोई दूसरा भी आप सर्च करके देख लेते हैं। ए कहाँ लिखा है, तो मैं यहाँ ए लिखता हूँ खाली। ये देख लो इतना सारा ए इतना पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना जी। तो फाइंड से जनरली आप उसको ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो। क्लियर, बस इसका इतना यूज है। दूसरा है रिप्लेस। 3 इडियट्स आपको रिप्लेस का काम क्या है, रिप्लेस का शॉर्टकट की है Ctrl+H। ठीक है, आप जैसे ही Ctrl+H करते हैं या रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का नया एक विंडो चालू हो जाता है जिसमें रिप्लेस का उपयोग कर सकते हो। रिप्लेस मतलब क्या है, मान लीजिए आपने गलती से जहाँ ये हेल्प है, ये हेल्प को आप मिटा करके आप हेल्प को नहीं, आप यू को मिटा करके तुम लिखना चाहते हो, यू को मिटा करके तुम लिखना चाहते हो, तो जितना भी यू है उतना को तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यू को ढूंढना चाहता हूँ और यू को मैंने गलती से लिख दिया था, यू के जगह पे मेरे को क्या लिखना है, तुम लिखना है। तो मैं एक बार सबको पहले ढूंढ लूँ कहाँ कहाँ पर है, यू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दिख रहा है ना। तो जितना आपको यू दिख रहा है, ये गलती से मैंने यू लिख डाला है, इस यू को मेरे को क्या लिखना है, तुम लिखना है। तो मैं इसको एक बार देखो रिप्लेस करता हूँ, ये देखो तुम लिखा गया। अब रिप्लेस आल करूँगा, एक एक करके करना है तो एक बार ऐसे रिप्लेस करते जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर सबको एक बार में रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ रिप्लेस आल पे कर दूंगा। क्लियर गाइस, ये देख लो जहाँ पर तुम था, सॉरी यू था, वहाँ को तुम कर दिया। ये देख लो। आई होप रिप्लेस का मतलब समझ में आ गया है। रिप्लेस मतलब जगह में परिवर्तन। ओके, चलो जहाँ पर यू था उसको परिवर्तन करके तुम कर दिया जाएगा। क्लियर, यही है रिप्लेस का यूज। क्लियर, गुड। इसको भी बंद करते हैं। लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट बहुत ही जनरली नॉर्मली ऑप्शन है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से सिलेक्ट करने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। अगर सभी जितने भी आपने पेज में लिखा है, जितना भी आपने यहाँ अक्षर लिखा है, सबको अगर एक बार में सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+A तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एक एक अक्षर करके सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट बटन दबा करके ऐसे लेफ्ट एरो दबा करके एक एक अक्षर को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर गाइस, अगर आपको लंबा दबाना है तो आप दबा करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको एक एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो मान लीजिए मेरे को ये सिलेक्ट करना है, तो यहाँ एक बार मैं कर्सर को ला दिया और फिर शिफ्ट बटन दबाऊंगा और शिफ्ट बटन दबाने के बाद पैराग्राफ के लास्ट में जाके एक बार क्लिक दबा दूंगा, एक बार क्लिक दबा दूंगा, सॉरी ये देखें, एक बार क्लिक दबा दूंगा। एक बार में एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया ना, गुड। इस प्रकार से हम सिलेक्ट करने के कई शॉर्टकट तरीके हैं जिनसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज होम मेन्यू के पूरे ऑप्शन को हमने सीख लिया है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो इंसर्ट मेन्यू को देखना चाहते हैं तो लगे रहिए, बहुत जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक में फुल वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आया होगा, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के भेज देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंसर्ट मेन्यू के साथ। धन्यवाद।